हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के 10 एमसीक्यू सेशन में हमने ज्योग्राफी के एमसीक्यूज को पिक करना है और जो हम लोग इस तरह के सेशन वीकली बेसिस पे कर रहे हैं, इसमें जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव रहेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ साथ करंट बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर कराएंगे। जब हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं तो ज्योग्राफी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप आईएएस एग्जामिनेशन देखोगे, पीसीएस का एग्जामिनेशन देखोगे या पीपीएससी द्वारा लिए जाने वाले और एग्जामिनेशन देखोगे जिसमें प्राइमरीली नायब तहसीलदार और हमारा जो है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर भी कवर होता है, तो उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन विच द हाउ द नेचर ऑफ क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड। और आप देखोगे नए क्वेश्चन जो है वो नए पैटर्न यूपीएससी की लाइन ऑफ थॉट को टो कर रहे हैं और उसी लाइन ऑफ थॉट में हमने अपने करंट अफेयर और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी रीअलाइन किया है, रिस्ट्रक्चर किया है एज पर दी चेंजिंग डिमांड ऑफ पीपीएससी एंड यूपीएससी। तो आप देखोगे लास्ट पीसीएस का चाहे पेपर देख लो या रीसेंट नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन भी देखेंगे, तो आप देखोगे कि जिस तरह से कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे जाते थे अब उस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जा रहे, राइट। तो इसीलिए हमने भी अपना तरीका बदला हुआ है। अब जो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के 10 सवाल करेंगे और जो 10 के 10 सवाल हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड पे होंगे और उसी टाइप का करंट अफेयर। तो मैं आपको सोर्सेज बता देता हूं कि अगर हमें पीसीएस को पहले ही एंटिसिपेट करना है और आपके पढ़े हुए में से पीसीएस का पेपर आप चाहते हैं आए या आईएएस का पेपर आपके पढ़े में से आए या कोऑपरेटिव और नायब तहसीलदार का पेपर का करंट वाला पार्ट आपके पढ़े में से आए, तो दीज आर दी सोर्सेज विच वी आर रेफरिंग। मैं केवल ज्योग्राफी के लिए आपको ये सोर्सेज बताता हूं, बाकी सारे फैकल्टीज हमारे जो हैं इन ही सोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जो डेली बेसिस पे सोर्सेज हैं, जो डेली सोर्सेज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें मेजरली आप देखेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड सोर्स जो हैं उनको देखिए। डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर हम कवर कर रहे हैं आपके करंट अफेयर के सवाल बनाने के लिए, वो दी हिंदू है, मेजर ये पेपर है जिससे यूपीएससी भी उठाता है। दी इंडियन एक्सप्रेस ये एक अखबार है, इसके अलावा बाकी के 2 न्यूज़पेपर हैं, लाइव मिंट एंड योर इकोनॉमिक्स टाइम्स। इकोनॉमिक्स टाइम में आपकी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की पॉलिसी के एनालिसिस बहुत अच्छे होते हैं। तो ये डेली बेसिस पे हम 4 सोर्सेज को रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा एक हमारा सोर्स है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही वेबसाइट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो, की गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज किस प्रकार के इनिशिएटिव ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी किस प्रकार के इनिशिएटिव ले रहे हैं, स्टेट लेवल पे क्या डेवलपमेंट है, वो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो में कवर किया जाता है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसका नाम है पीआरएस। ये एक थिंक टैंक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत अच्छे पॉलिसी एनालिसिस करती है, तो इसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं। तो डेली बेसिस पे आपके साथ जो करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है वो इतने सारे सोर्सेज 6 सोर्सेज से होता है। इसके अलावा 3 सोर्सेज हैं जो मंथली बेसिस पे होते हैं। एक है योजना मैगजीन जिसमें कोई भी स्कीम आती है, एक है रूरल डेवलपमेंट जिसका नाम है कुरुक्षेत्र मैगजीन। इसके अंदर रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, विमेन के लिए, वनरेबल सेक्शन के लिए कोई भी इनिशिएटिव लिया गया है वो सब कुछ कुरुक्षेत्र में आएगा। कोई भी प्रकार की पॉलिसी ले डाउन करी है वो योजना में कवर होगी। इसके अलावा एक और मैगजीन है जिसका नाम है डाउन टू अर्थ। इसमें मल्टीपल टाइप के आर्टिकल्स रहते हैं, प्राइमरली एनवायरमेंटल बेस्ड आर्टिकल रहते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज रहती हैं, गवर्नेंस के आर्टिकल्स रहते हैं। यहां से भी आपके करंट अफेयर डिवाइस किए जाते हैं। तो टोटल 7 सोर्सेज आर देयर जिसको हम लोग टोटल 9 सोर्सेज आर देयर जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं आपके इन करंट अफेयर के सेशंस को बनाने के लिए और आपके ये एमसीक्यू उसी स्टैंडर्ड पे लाने के लिए, राइट। तो इन एमसीक्यू सेशंस को आप लोग शेयर कीजिए, इसमें आप लोगों के जो साथी लोग तैयार किए उनके साथ डिस्कस कीजिए। ये आप लोगों को म्यूचुअली हेल्प करने वाला है, इस तरह की शेयरिंग ऑफ नॉलेज और इस तरह के करंट अफेयर के सेशंस। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के करंट अफेयर। अब ज्योग्राफी में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नेचर ऑफ करंट है वो काफी बदल गया है। अब पहले जैसा जो कन्वेंशनल करंट है वो नहीं पूछा जाता। जो नया करंट है उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्रीकल्चर से। अब बहुत सारे एक सरल सवाल हो सकता है, यूपीएससी में साल आया कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, ठीक है। नए टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, टी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है, सवाल आया था इस साल। तो मींस जो इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, जो पब्लिक बॉडीज हैं उनके ऊपर सवाल है। जैसे आज भी 2 सवाल हमने इसके ऊपर ही रखे गए हैं, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्कीम है उसके ऊपर सवाल है। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, एक कोई इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जैसे मार्कफेड है, जैसे हमारी एफसीआई है, इनके ऊपर सवाल आ सकता है।
थर्ड इज योर कोई स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये नए टाइप के क्वेश्चन है। कोई नदियां, जैसे आजकल मानसून का सीजन है तो आप देखोगे इतने सारे रिजर्वायर हैं जो ओवरफ्लड हो रहे हैं, कई सारी नदियों में बाढ़ें आ गई हैं, तो वो सब अब इंपॉर्टेंट होगा। कोई प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें कोई नया इनिशिएटिव हो गया, नई सेंचुरी बन गई, कोई सेंचुरी खबरों में रही किसी कारणवश, वो इंपॉर्टेंट हो गई, तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज इंपॉर्टेंट है। रिजर्वायर, नदियां, डैम्स, ये सब कुछ ड्रेनेज सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे मल्टीपल एरियाज हैं जिससे करंट अफेयर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक करंट अफेयर इंटरनेशनल रिलेशंस का होता है जिसमें हम बोलते हैं प्लेसेस इन न्यूज, कौन कौन सी प्लेसेस, जैसे जो कोई बड़ा इनिशिएटिव, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर, कोई बड़ा हादसा हो गया किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर, जैसे अभी लास्ट वीक नोनी करके एक डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर के अंदर, उसमें इतना लार्ज स्केल लैंडस्लाइड हुआ जिसमें टेरिटोरियल आर्मी भी इन्वॉल्व हो गई, तो मींस वो न्यूज में रहा, तो वो इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए। तो इस तरह के प्लेसेस इन न्यूज नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों लेवल पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम वीकली बेसिस पे इस प्रकार के करंट को अदरवाइज कवर भी कर रहे थे। तो इस तरह से हम करंट को अप्रोच करना जरूर सीखें, करंट को किस तरह से अप्रोच किया जाता है, राइट। तो ये सारी अप्रोचेस हैं ज्योग्राफी के करंट को लेके। डिस्कस करते सेशन, वहां से आपको आइडिया आएगा किस प्रकार के न्यूज। आज जो मैंने आपके क्वेश्चंस पिक किए हैं, मैंने रेफरेंस के लिए अखबार की कटिंग लगाई है, जहां हिंदू लग सकता था, हिंदू, जहां एक्सप्रेस, जहां पीआईबी, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि आपको खबरों को कैसे कोरिलेट करना होता है अपने एग्जामिनेशन के साथ। इसी के साथ साथ, क्योंकि आप सारी खबरें खुद नहीं पढ़ सकते, मैंने 9 सोर्सेज लिखे। एक सामान्य बच्चे के लिए जो फुल टाइम तैयारी कर रहा है, उसे अपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं, नोट्स भी बनाने हैं, वो ये सारी चीजें खुद अकेला नहीं कर सकता। तो हमारी जो मंथली मैगजीन आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पंजाब सक्सेस मंत्रा की, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। या ये हमारे जो वीकली सेशंस हैं, जो डेली सेशंस हैं, उनमें इस लेवल का करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस किया जाता है, राइट। तो उसको आप लोग जरूर जरूर फॉलो करते रहिए। चलो, कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आप सवाल देखेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा कैमरे का फोकस ठीक करना पड़े, तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरे समक्ष, यहां पे हमने ये अलग अलग डैम्स और रिजर्वायर हैं जो पिछले पूरे हफ्ते न्यूज में अलग अलग दिन के अखबारों में रहे, कुछ इंडियन एक्सप्रेस में रहे, कुछ टाइम्स, कुछ दी हिंदू में रहे, और वहां से अलग अलग रिवर्स हमने निकाली है कि कौन सा डैम कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है, राइट। तो इस प्रकार की एक इनिशिएटिव है जिसमें है मोहनपुरा डैम, निवाज रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ पार्वती, ये रिवर जो है मैं आपको हिंट दे देता हूं, मध्य प्रदेश में है। कुंडलिया डैम, काली सिंध रिवर, अगेन अ रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। कृष्णा राजा सागर डैम, कावेरी रिवर। इडुकी डैम, पेरियार रिवर। प्रकाशम बैराज, कृष्णा रिवर। तो ये 5 डैम्स हैं, ये न्यूज में थे, और उनके करस्पॉन्डिंग वो कौन सी रिवर के ऊपर बने हुए हैं, ये एक सवाल है। इसके जो ऑप्शंस देखेंगे, नए प्रकार के ऑप्शंस हैं, आप देखेंगे इस साल यूपीएससी में इसी प्रकार के ऑप्शंस आए थे। हो सकता है पीसीएस के एग्जामिनेशन, पीपीएससी का कोऑपरेटिव जो आपका नवंबर में होने वाला है, उसमें इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं या इस प्रकार के ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में गलत होने की चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि इसमें आपको जब तक कंप्लीट नॉलेज नहीं है तब तक आप इस क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इसमें ओनली 2 पेयर आर करेक्ट, ओनली 3 पेयर आर करेक्ट। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितने ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको फिर से दिखा देता हूं क्वेश्चन, ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। पेरियार केरला के से हैं, प्रकाशम कृष्णा रिवर, कृष्णा राजा सागर डैम, कावेरी रिवर कर्नाटका का ये डैम है। तो इस तरह से ये सारे ही डैम न्यूज में बने हुए थे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज द डी इज द करेक्ट चॉइस, ऑल आर करेक्ट। अब इसको कैसे हम रिलेट करेंगे, देखिए ये हिंदू की न्यूज है, परसों की ही न्यूज है। अगर इसमें देखेंगे तो 10 जुलाई की न्यूज है, कृष्णा राजा सागर डैम न्यूज में रहा, और उसी की ये देखिए फुल टाइम कटिंग जिसके अंदर लिखा है कि कावेरी रिवर के बारे में कृष्णा राजा सागर डैम में कुछ इशू चल रहा है, राइट। तो रिजर्वायर फुल हो रहा है, उस रिजर्वायर के ऊपर जो है ये न्यूज बनी थी। ऐसे ही न्यूज जैसे मैंने एक और डैम दिखाया, इडुकी रिजर्वायर, सेम डे की न्यूज है। इस इडुकी रिजर्वायर जो कि केरला के अंदर है और पेरियार रिवर के ऊपर ये बना हुआ डैम है, इसके ऊपर सवाल है। तो इस तरह से हम लोग जो है कोरिलेट कर रहे हैं कि किस प्रकार से न्यूज आई और उससे किस प्रकार का सवाल बनाया जा सकता है, राइट। चलिए जी, मूविंग अहेड विद द सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंटरनेशनल प्लेसेस इन न्यूज से है। इसके अंदर पूछा गया एक सी है, एरल सी। अगर आपको थोड़ा नहीं दिख रहा बोर्ड पे, मैं एक बार रीड कर देता हूं। करण, एरल सी है, एरल सी इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। तो 4 नेशन दिए हैं। एरल सी न्यूज में है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहां इवेपोरेशन बहुत हाई है, उसकी वजह से ये सूख रहा है। कैमरे में ना थोड़ा सा फोकस सेट करना है।
नहीं, उसको बस थोड़ा सा टिल्ट कर दो, बस चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर 4 नेशंस दिए हुए हैं और पूछा गया कि एरएलसी के सराउंडिंग कौन से ये नेशंस है। तो नेशन का नाम है काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, सारे ही सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं। इस साल यूपीएससी में एक क्वेश्चन था जिसमें अफगानिस्तान, क्योंकि न्यूज में बना रहा, तो आया था कि अफगानिस्तान से बॉर्डरिंग नेशन कौन कौन से हैं। तो हर साल यूपीएससी में और पीपीएससी में इस प्रकार का एक सवाल प्रीलिम्स में जरूर रहता है जिसमें लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन रहता है। उसी लाइन ऑफ थॉट में ये क्वेश्चन डिवाइस किया गया है। इसमें है जो राइट उत्तर होगा वो है 1 और 2, एरएलसी जो है सराउंडेड बाय काजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। 3 और 4 इसमें ऑब्सोलीट कर दो, तो 1 और 2 का एक ही चॉइस है, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज द करेक्ट चॉइस हियर, राइट। जैसे आप देख सकते हैं ये एक मैप है सेंट्रल एशिया का। इस मैप में आप देखिए एरएलसी जो है काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। उज्बेक वही है जहां से बाबर आता है, उज्बेक ट्राइब का बाबर है। उसी के नीचे एक नेशन है तुर्कमेनिस्तान, तुर्की जहां की भाषा है तुर्की, वहां की एक ट्राइब है, तो तुर्कमेनिस्तान। उसी के पास में एक नेशन है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान इज नोन फॉर इट्स रेसलिंग, तो इंडिया को जो टफ रेसलिंग दी जाती है वो ताजिकिस्तान के ही रेसलर्स दे पाते हैं। तो अगर आप देखोगे बिल्कुल इंडिया के पास में बॉर्डरिंग है, तो अफगानिस्तान के साथ में लगा हुआ नेशन है, साथ में चाइना से भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, राइट। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो काजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। काजाकिस्तान जो है वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशन है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल में भी इसके पास न्यूक्लियर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मात्रा में रखे हुए हैं। तो इंडिया एक सेंट्रल एशिया की तरफ अपने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, सो दैट वी कैन गेट अवर हैंड ओवर द रिसोर्सेज विच आर लाइंग इन द सेंट्रल एशिया। तो इसलिए इंडिया की जो पॉलिसी है वो सेंट्रल एशियन ओरिएंटेड भी बन रही है, राइट। चलो मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन है जिसमें हमने पीवीटीजी स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप है जिसमें हम बोलते हैं हिंदुस्तान के अंदर अगर बहुत सारी ट्राइब्स हैं, उनमें से कुछ ट्राइब्स हैं जो बहुत ज्यादा रिमोटली लोकेटेड है, बहुत बैकवर्ड है, उनके एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम पैरामीटर बहुत नीचे हैं। ऐसी ट्राइब को जो पिछड़ों में भी बहुत पिछड़ी है उसको बोलते हैं पीवीटीजी। जैसे पंजाब के अंदर ट्राइब्स नहीं है, तो जहां जहां पे प्लेन इलाके होते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, जहां पे एग्रीकल्चर सरप्लस होगा वहां पे लोग ट्राइबल नहीं होते। ट्राइबल पीपल आर मोस्टली एसोसिएटेड विद दी those areas which are having certain challenges with respect to their geography। जहां पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है, जनरली आप देखोगे वहां ट्राइब्स हैं। जहां रिमोट लोकेशन है वहां पे लोग ट्राइब हैं। तो जनरली ऐसी जगहों पे ट्राइब्स हैं। सेंट्रल एशिया, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हायर ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज, सर्टेन एरियाज ऑफ थार डेजर्ट, यहां पे ट्राइब्स थ्राइव करती हैं। उसी में कुछ ट्राइब पीवीटीजी है। न्यूज में ये था, मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीवीटीजी आर आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एज अ सेपरेट कैटेगरी एंड देयर आर टोटल 75 पीजीटीजी आउट ऑफ 705 स्केड्यूल्ड ट्राइब। तो ये कहता है टोटल 75 पीवीटीजी है 705 टोटल ट्राइब में से, कि 705 में से ये सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई ट्राइब है। तो ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन है कि हो सकता है डेटा गलत दे रखा हो और यहां पे आपके क्वेश्चन को गलत कराने का एक प्रयास हो। दूसरा इसमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कहते हैं पीवीटीजी को नापने के लिए कि कौन सी ट्राइब में भी पीजीटीवी है, उसके क्राइटेरिया है प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मींस एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड है, लिटरेसी कम है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, और एक इसमें कैच डाला है इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है या स्थिर हो चुकी है, स्टैग्नेंट हो चुकी है। ये चौथा क्राइटेरिया है। तो पूछा गया है क्या ये क्राइटेरिया सही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। थर्ड इज एक ट्राइब है शहरिया ट्राइब। वो कहते हैं सारे पीवीटीजी ट्राइबों में से शहरिया इज दी लार्जेस्ट पीवीटीजी ट्राइब, जिसकी जो जनसंख्या है वो तकरीबन 4.5 लाख है। जो सबसे छोटी ट्राइब है वो सेंटिलीज और एंडमीज, ये एक ट्राइब है जो अंडमान एंड निकोबार, पर्टिकुलरली एंडमीज आर इन अंडमान, सेंटिलीज आर इन निकोबार, इस क्षेत्र में सिचुएटेड है। तो कहते हैं छोटी से छोटी ट्राइब ये है जिसमें संख्या मात्र 39 और 43 है। बड़ी जो ट्राइब है वो शहरिया ट्राइब है। तो इस स्टेटमेंट के लिए पूछा गया क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो देयर आर 3 स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। अगर ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शंस कहते हैं कि कौन कौन से इसमें से करेक्ट है, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, ऑल ऑफ द अबव। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो डी इज द राइट चॉइस हियर। अब ये क्वेश्चन क्यों मैंने बनाया है, अगर आप देखोगे दी हिंदू में एक खबर थी, एक ट्राइबल वुमेन है एमपी की जिसको जो है जिंदा जला दिया गया, और वो शहरिया कम्युनिटी की ट्राइब थी, और हिंदू में कवर किया गया ये
टीजी से बिलोंग करती थी। तो अब ये पीवीटीजी इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए पीवीटीजी से क्वेश्चन बनाया गया है। आपका पीपीएससी या यूपीएससी दो प्रकार के सवाल बनाता है, या तो जो एज इट इज इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में दी है उनसे सवाल बनाए जाते हैं, या वो किसी टर्म को पकड़ लेंगे, उस टर्म पे आरएनडी करेंगे और उस आरएनडी करने के बाद उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर उस क्वेश्चन को डिवाइस किया जाएगा। तो हमने दोनों प्रकार के क्वेश्चन बनाया है, एक क्वेश्चन जो पूरा न्यूज़पेपर से बनेगा, एक है बस टर्म उठाई और उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसे हमने यहां पिकअप करी वो वहां से कवर करिए, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द नेचर ऑफ क्वेश्चन। Moving ahead quickly to the question number 4. In which of the following state does the Ranganathitu bird sanctuary situated? तो ये न्यूज में रही ये सेंचुरी रंगानाथिथु। इस सेंचुरी के अंदर पूछा गया है कि एक बर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट में लाया करती है। ये जो सवाल है ये प्लेसेस इन न्यूज से सवाल है, या दूसरा है प्रोटेक्टेड एरिया से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो सेंचुरी है ये कर्नाटका में सिचुएटेड है। अभी कल ही के न्यूज़पेपर का ये कटिंग है, इसमें वही वाला कटिंग जो अभी मैंने देखा, कृष्णा राजा सागर डैम, कावेरी रिवर के ऊपर वाला डैम, इसी डैम में हेमती रिजर्वायर है जो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, उसी के पास में एक सेंचुरी है रंगानाथिथु सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी। इस सेंचुरी के बारे में यहां मेंशन किया गया था, तो हमारे लिए क्योंकि करंट में आ चुका है फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने दुनिया की सारी सेंचुरी या इंडिया की सारी सेंचुरी याद नहीं करनी, क्योंकि इंडिया में सेंचुरीज जो है मोर देन 500 सेंचुरीज आर देयर एंड मोर देन 100 नेशनल पार्क्स आर देयर। तो आप सारे याद नहीं कर सकते, जो खबरों में बनेंगे उसको याद करना है बस, दैट्स इट, राइट। चलो मूविंग एड विद द क्वेश्चन नंबर 5। अगेन अ क्वेश्चन जो कि मल्टीपल न्यूज़पेपर में अलग अलग दिन पे आया था, फिर हमने इससे एक सवाल डिवाइस किया। प्रोटेक्टेड एरिया से क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स में हर साल 1 से 2 सवाल प्रोटेक्टेड एरिया से आते हैं। एक प्रोटेक्टेड एरिया का नाम है सिंगालीला नेशनल पार्क, बिलोंग्स टू मेघालय। नेरोरा नेशनल पार्क बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल। ममता पूजा नेशनल पार्क बिलोंग्स टू केरला। तो ये 3 नेशनल पार्क हैं, इनके बारे में पूछा गया है, ये कौन से स्टेट्स के अंदर है। इसी में अगर हम देखेंगे तो ये न्यूज में क्यों थे, क्योंकि ये जो 2 नेशनल पार्क है यहां पे रेड पांडा को प्रमोट किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है। और एक जूलॉजिकल नेशनल पार्क जहां पे कैप्टिव ब्रीडिंग के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वहां पे कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई गई। उस जूलॉजिकल प्लांट में कैप्टिव ब्रीडिंग करा के उन पांडा को इन 2 पर्टिकुलर सेंचुरीज में छोड़ा गया है, और इनमें छोड़ने के बाद फिर उनको जो है आगे प्रमोट करेंगे, उनकी संख्या को बढ़ाएंगे, राइट। ममता पूजा नेशनल पार्क ये केरला में है। अभी परसों ही न्यूज में था कि यहां पे किसी यूट्यूब ब्लॉगर ने क्या किया, एक ड्रोन को उड़ा दिया और उससे इमेजेस कवर करी हैं। वो ड्रोन उड़ाना इलीगल था, क्योंकि वहां पे एलिफेंट्स रहते थे और माना गया कि उनको एक थ्रेटन्ड फील हुआ है, वो पैनिक कर गए, डर गए हैं, तो ये इलीगल एक्टिविटी मानी गई। इसको फिर उसके बाद पकड़ लिया गया। तो ये जो न्यूज में रहा इसलिए इसको हम लोगों ने कवर किया है। ये 2 पांडा की ब्रीडिंग से जुड़े थे इसलिए कवर किया है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो 2 and 3 आर दी करेक्ट ऑप्शन हियर। सी इज द करेक्ट चॉइस। जो पहला है सिंगालीला नेशनल पार्क, इट ऑल्सो लाइज इन वेस्ट बंगाल। ये दोनों ही नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग के पास वाले क्षेत्र में है, ठंडे इलाकों में है, ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है, राइट। न्यूज में मैं दिखाऊंगा कैसे कवर था। तो ये केरला का ब्लॉगर है जिसने जो है ड्रोन को उड़ा के इमेजेस ली गई थी, ये हिंदू की खबर रही थी, और यहां पे ये जो है कवर किया गया ममता पाथारा नेशनल पार्क, यहां से इन्होंने कवर किया है, राइट। चलो जी, अगेन दी क्वेश्चन नंबर 6 अब प्लेसेस इन न्यूज वाला टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। एक शहर है जिसको इन दोनों में रजिस्टर करवाया गया। क्यों रजिस्टर करवाया गया? क्योंकि उस पर लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट बना है, जिसमें हाईवे है और मल्टीपल रेलवे सपोर्ट सिस्टम बनाया है, और सिंगल पिलर के ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। तो इंजीनियरिंग का मार्वल है। अगर आप इसकी इमेजेस देखेंगे आप समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये जो पर्टिकुलर ब्रिज, ये जो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर जो श्री नितिन गडकरी जी ने जिसका इनॉग्रेट किया है, ये नागपुर में बना है, राइट। तो प्लेसेस इन न्यूज, इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो हमने हर प्रकार के सवाल कवर किए, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे अभी हम देखें मैच द फॉलोइंग कॉलम, प्लेसेस इन न्यूज वाले सवाल, राइट। चलो जी, ये देखिए, ये जो न्यूज है ये पीआईबी से ली गई है, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो से ली गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक वेबसाइट है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, ये एग्रीकल्चर से सवाल है। एग्रीकल्चर में भी स्कीम के ऊपर एक सवाल है। इस सवाल में बोला गया है दी परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में पूछा गया है कि इस योजना के बारे में, ये सन 2015 में लॉन्च हुई है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर लॉन्च हुई है। मेन ऑब्जेक्टिव था सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसके अलावा दिया गया है
इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो है केमिकल एंड पेस्टिसाइड के रेजिड्यू को घटाना, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है इट वाज एनविसेज टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग अमंग दी रूरल यूथ, ताकि रूरल यूथ भी अब जो है फार्मिंग के साथ एंगेज हो। पंजाब में हम लोग देख रहे हैं कि नई पीढ़ी जो है फार्मिंग को नहीं पिक कर रही है। उसके कारण दो हैं, एक तो फार्मिंग बहुत मेहनत का काम है, लेबर इंटेंसिव है, और जितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके क्रॉसपॉन्डिंग उससे रिजल्ट नहीं आ रहे। फार्मिंग में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी घट रही है। तो इस दोनों चीजों का प्रॉफिटेबिलिटी क्यों घट रही है? क्योंकि फार्मिंग करना महंगा है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब कुछ खरीदना पड़ता है। जितनी लागत है उसके अनुसार पैसा नहीं मिलता किसानों को। पर्टिकुलरली हम पंजाब में ये समस्या देख रहे हैं। तो मींस हमने उनके प्रॉफिट को बढ़ाना है। प्रॉफिट कब बढ़ाएंगे? जब उनका पैसा अन्यथा खर्च ना हो फार्मिंग करते समय, तो उनके पैसे को बचाने की बात हो रही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन है। परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत मींस हमेशा करते रहे जैसी कृषि उस प्रकार से करनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहां बात कर रहे। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए इज द राइट चॉइस हियर। अच्छा सवाल है। इन सवालों की पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर होगी, पंजाब सक्सेस मंत्र, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के सेशंस की डेली पीडीएफ वहां पे शेयर की जाएंगी। राइट, चलो जी मूविंग एड। ये कैसे कवर है आप देखेंगे, 10 जुलाई की ये न्यूज है। यहां पे है कि प्रधानमंत्री साहब ने नेशनल फार्मिंग कॉन्क्लेव को कंक्लूड किया। अच्छा, ये कॉन्क्लेव अगर बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आ जाए, ये नेशनल फार्मिंग कॉन्क्लेव सूरत गुजरात के अंदर कंडक्ट किया गया और सूरत मॉडल ऑफ फार्मिंग को ही प्रमोट करने की यहां पे बात करी है हम लोगों ने। राइट, मूविंग अहेड विद द 8th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी एक एक्टिविटी है जिसको बोला जाता है अलाइड एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड अलाइड एक्टिविटी। इसके बारे में कुछ दिया हुआ है कि ये क्रिटिकल गैप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, ये फिश प्रोडक्शन को 13 से लेके 22 मिलियन मेट्रिक टन तक लेके जाएगी और सन 2024-25 तक ये टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है दिस हैज बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन 2019। ये तीन बातें इसके बारे में दी गई है। पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें से थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। दिस स्कीम हैज बीन फ्लोटेड, पहले एक मिनिस्ट्री होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसके अंदर सारे ही डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी है, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है, वो सब कुछ इसके अंडर थे। लेकिन इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर अगर हम देखेंगे तो इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसको अलग करके एक नई मिनिस्ट्री बनाई जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल एंड डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग। तो उसके अंदर फिर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी को क्रिएट किया गया, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ओनली 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन। चलो मूविंग अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी से हर साल आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनर्जी में भी सस्टेनेबल एनर्जी से जरूर क्वेश्चन आ रहा है, जिसको बोला जाता है ग्रीन एनर्जी। ये हिंदू में खबर थी, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बस खबर थी, आईआईएसडी के बारे में लिखा हुआ था। इसमें से मैंने इंफॉर्मेशन निकाल के इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया। आईआईएसडी बोला जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। 1990 में इसका गठन हुआ। गठन कनाडा के अंदर हुआ और इसमें के 3 इंपॉर्टेंट ऑफिस कनाडा के 3 शहर विनिपेग, ओटावा एंड टोरंटो में है। चौथा इसका शहर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है इसका ऑफिस। ये दोनों ही स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया, क्या ये सही है या गलत है? ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो सी इज द राइट ऑप्शन, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट चॉइसेस। तो इसको अगर आप देखोगे न्यूज में इस प्रकार से आया हुआ था, जिसमें दे रखा था आईआईएसडी की एक स्टडी है, क्योंकि इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन कर रहा है और हम रिन्यूएबल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारा रेवेन्यू डिप होगा और हमारा खर्चा कुछ समय के लिए बढ़ेगा जब तक हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। एक बार ट्रांजिशन कर जाएंगे तो फिर से हमारा जो है रिन्यूएबल एनर्जी से उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो दीज आर दी सेट ऑफ क्वेश्चन विच वी हैड कवर्ड टुडे। इनकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर है, जरूर देखिए, संभाल के रखिए, प्रिंट आउट निकाल के रखिए। इस प्रकार की आप सारी पीडीएफ को इस साल इकट्ठा कर लीजिए। आपका पीसीएस का पेपर, यूपीएससी का पेपर इस पढ़े से बाहर नहीं जाएगा। बहुत वाइड कवरेज है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी गुड। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।